ना माए बहनों का एहतराम है, ना इनके अंदर बुजुर्गों का एहतराम है, मासूम बच्चों का एहतराम है। ये गिरे हुए लोग हैं, इनकी हैसियत ये अमेरिका की एक नाजायज़ औलाद है और ये गिरे हुए नापाक लोग हैं। इनके ऊपर जो यकीन करता है कल वो इनके ऑटो चलेगा, ये जो यहूदी हैं उनको उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे। जो इन यहूदियों के ऊपर यकीन करते हैं, क्योंकि गिरे हुए लोग हैं, इनके ऊपर जो यकीन करते हैं उससे अपनी ज़िंदगी अपनी मौत अपने हाथों से लिख रही है, उसका कुछ भी नहीं किया जाता। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपका बच्चा नहीं है जो रोज़ाना ज़बह हो रहा है। चलते चलते ऐसे ही एक दिन आएगा जब इस बरियत का शिकार आपका बच्चा भी होगा, मगर जब तब किसी और को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे आज आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये बात हकीकत है, ये बात मैं रोज़ाना की बुनियाद पे करता हूँ। पिछले 2 हफ्तों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कल ये आपके मासूम बच्चों की ऊपर भी बात हो सकती है। आपको इसलिए एहसास नहीं है, आपको इसलिए फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है जो रोज़ाना ज़बह हो रहा है। वहाँ फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर मासूम बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, उनके डिसेबल उन बच्चों को भी नहीं माफ़ किया जा रहा, उन बच्चों को भी मारा जा रहा है, उनके ऊपर भी बॉम्ब मिसाइल गिराए जा रहे हैं, उन बच्चों की जानें ली जा रही है, उनको स्टेट फायरिंग की जा रही है, 600 गोलियां एक बच्ची के ऊपर गिराई जा रही है। लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपको एहसास नहीं होगा, वो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कल आपका बच्चा भी इसके नीचे आ सकता है, कल आपके बच्चे के ऊपर भी ये सब कुछ हो सकता है और फिर कल कोई नहीं बोलेगा, फिर आपको एहसास होगा, फिर आपको तकलीफ होगी कि क्यों नहीं दुनिया वाले आवाज़ उठा रहे, क्यों मुसलमान के लोग चुप है, 1 बिलियन ऑफ मुस्लिम क्यों चुप है, मुँह के ऊपर ताले लगा के क्यों बैठे। कल आपको ये एहसास होगा, आज जो आप चुप करके बैठे हुए क्योंकि ये आपका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। कल जब ये आपके प्यारों के ऊपर आएगा, जब आपके बच्चों के ऊपर आएगा, जब आपकी माए बहनों के ऊपर आएगा, तो फिर आपको एहसास होगा कि उस वक्त हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब हमारे फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान अकेले चीख चीख के पुकारते, उस वक्त हम चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के क्यों बैठे थे, अपनी आंखें हमारी आंखों के ऊपर उनके ऊपर जुल्म सितम होता, हम क्यों चुप करके बैठे थे, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते। कल जब ये आपके साथ होगा फिर आप पछताएंगे कि क्यों नहीं ये मुस्लिम उम्मा की लोग आवाज़ उठा रहे, हमारे लिए क्यों नहीं उठा रहे। कल आप अल्लाह से शिकवा करेंगे, आज फ़लस्तीन गज़ा के मुसलमान शिकवा करें कि ये अल्लाह क़यामत ही ले आओ, क्योंकि ये दुनिया किसी काबिल नहीं है, ये मुसलमान किसी काबिल नहीं है। ये मुसलमान किस हैसियत से पैदा हुआ है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत जुनून नहीं है, इनके अंदर जज्बा नहीं है। सिस्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हिम्मत जुनून जज्बा था, वो अपने मुसलमान बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ते थे। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान की एटमी ताकत के ऐलान पर सबसे ज़्यादा खुशी मनाने वाला फ़लस्तीन था। और ये बात हकीकत है कि सबसे ज़्यादा खुशी किस मुल्क ने बनाई थी, वो फ़लस्तीन मुल्क था। जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि हम एटमी ताकत हमारे पास आ गई है, हम मुसलमानों की दुनिया का पहला मुल्क बन गए जिन्होंने ये जो प्रोसेस है इसको हासिल किया है, ये जो मरबा है, ये जो अचीवमेंट है इसको हासिल किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुल्क को कौन सा था जो सबसे ज़्यादा खुश हुआ था, जश्न मनाया था, वो फ़लस्तीन के लोग थे, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे थे, माए बहने थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे। उन्होंने सबसे पहले खुशी बनाई कि पाकिस्तान पर एटमी ताकत आ गया। वो समझते थे कि पाकिस्तान हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान हमारी मदद करेगा जब भी हमारे ऊपर जुल्म ज़बर किया जाएगा, जब भी हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आएगा, हमारे ऊपर सारी दरिंदे हमारे ऊपर कुछ भी करेंगे तो पाकिस्तान हमारा जो मुस्लिम ममालिक मुल्क के बरादर है वो हमारी मदद करेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, अकेले इस दम पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उन्होंने मुसलमानों का सौदा कर लिया। ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत, इन्होंने पाकिस्तान का फ़लस्तीन का सौदा कर लिया, इन्होंने मुसलमानों का सौदा कर लिया, हमारे मासूम बच्चों का, फ़लस्तीनी गज़ा के मासूम बच्चों का, माए बहनों का सौदा कर लिया इन्होंने। और आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा ये एटमी बॉम्ब ये अपनी कब्र के ऊपर लगाएंगे, ये अल्लाह को क़यामत के रोज़ पेश करेंगे। एटमी बॉम्ब जो जिन मुल्कों ने एटमी बॉम्ब रखे हुए हैं, मिसाइल रखे हुए हैं, फ़ौजें रखी हुई हैं, ये क्या आपने क़यामत के रोज़ अपने अल्लाह को देनी है? क्या आपने अपनी कब्र के आसपास इनको लगा के रखना है? आपकी ऐसी फ़ौजों के ऊपर, ऐसे मिसाइल के ऊपर, ऐसे एटमी बॉम्ब के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, लानत भेजता रहूँगा। ऐसे हुक्मरानों के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ जिन्होंने मुसलमान बहन भाइयों का सौदा किया। इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर भी आप जलील रुस्वा होंगे, तबाह बर्बाद होंगे, और इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी जब हिसाब किताब दिया जाएगा उस वक्त आप अल्लाह को क्या हिसाब किताब देंगे, अल्लाह को किस मुँह से फेस करेंगे कि हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों का सौदा कर लिया, उनको हमने बेच दिया, हमने उनका सौदा कर लिया, हमने इसराइल को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया। आप अल्लाह का कैसे सामना करेंगे? आप भरोसे क्या